हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा के 24/7 लाइव सेशन में मेरे साथ। और मैं हूं निधि शर्मा। तो आज का जो हमारा एक छोटा सा सेशन अभी हो रहा है वो इस चीज़ के लिए है कि अभी रिसेंटली 13 दिसंबर को हम लोगों का सोशियोलॉजी का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और हम लोग यहाँ पे आज एनालाइज करने वाले हैं कि एक्चुअल में कट ऑफ इस साल कितनी जा सकती है सारी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कट ऑफ के एनालिसिस में 2021, 2022 और 2023 को देखने वाले हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई है। एंड गिवन द फैक्ट कि हम लोगों का जो इस साल का पेपर था वो काफ़ी इजी आया था और चेंजिंग पैटर्न्स के साथ था, ट्रेंड के साथ था, तो स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है इस बार हाई जाएगी। बट वो हम एनालाइज करेंगे कि हमारे पिछले साल की कट ऑफ जो है वो कितनी कितनी रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ इसके अंदर कि ये आपके यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ है और ये आपकी जेआरएफ के लिए कट ऑफ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 2022 के अंदर जो आपकी कट ऑफ रही है एक्चुअल में 2021 की पहले होगी। ठीक है, 2021 की कट ऑफ हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो 2021 के अंदर आपकी जो कट ऑफ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो रही है 200। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 218 पर जेआरएफ जो था वो निकल रहा था, वो क्वालिफाई हो रहा था। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ में जो कि 184 है। ठीक है, एंड देन अगेन हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में देखेंगे तो ओबीसी की 182 है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ईडब्ल्यूएस से। देन एससी की कैटेगरी की 168, एसटी की 166 एंड पीडब्ल्यूडी की 162। यहाँ से आपको जो पूरा ट्रेंड है वो अलग अलग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ है उसके हिसाब से घटता या बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम मेजरली जिस पे फोकस कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरीज है उसकी कट ऑफ जो है वो मोस्टली हमेशा कम ही रहती है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज, और अनरिजर्व जो है उसी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2021 के अंदर आप देखोगे तो कट ऑफ का ट्रेंड जो था वो इस तरह से घटा था और यहाँ पे जीआरएफ की जो कट ऑफ है 2018 से 8, 4, 192, 190, 212 इस तरह की रही। और ये कट ऑफ जो है अभी तक के टाइम में थोड़ी सी ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाया करती थी 2020 तक। 2021 से कट ऑफ जो थी वो हाई जाने लग गई थी। इसी हिसाब से हम लोग 2022 की कट ऑफ देखते हैं तो 200 नंबर से 202 यहाँ पर हो गया। हाउ एवर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी की जो कैटेगरी कट ऑफ है वो 184 पे ऊपर ही आकर के टिक गई है। ठीक है, देन एससी की कैटेगरी की 166 एंड 164। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर डिफरेंसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ रहे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के लिए सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन आप देख सकते हो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर एक घटता बढ़ता ट्रेंड है इस जगह पे। ओके, तो अगर आप इसको 2021 की कट ऑफ के साथ कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि इन कट ऑफ्स के अंदर इतना फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फर्क देखा गया। जेआरएफ का आप देख सकते हो 2018 था सोशियोलॉजी का 2021 के अंदर, बट अगर आप 2022 में देखोगे तो जेआरएफ का कट ऑफ जो है वो 230 है और 220, 214। तो अगर आप देख सकते हो तो जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसके अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नेट की कट ऑफ से। तो उसके बाद अगर हम देखें 2023 की कट ऑफ हमारी, तो 2023 की कट ऑफ थी वो थोड़ी सी कम चली गई थी क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया था। ठीक है, तो हमारी कट ऑफ रही थी 196 किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे। ठीक है, दैट टू आपका अनरिजर्व कैटेगरी आप देख सकते हो इसके अंदर पूरा 6 नंबर का फ़र्क है। तो काफ़ी मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो एकदम से कम हो गया। और अगर आप वहीं पे बात करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वहाँ पे जेआरएफ की कट ऑफ जो है 216 रही है। ठीक है, बाकी की कट ऑफ में आप देखोगे तो अगेन माइनर डिफरेंस है। एससी की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है 168 की। ठीक है, देन ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ 184 से घट करके 180 हो गई है, जिसमें 4 मार्क्स का डिफरेंस है अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट अगर आप वहीं पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखोगे तो हर जगह कितना है, 6 का डिफरेंस है या 4 का डिफरेंस है। अगेन एससी की 194 है यहाँ पे जेआरएफ की, लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की देखोगे आप तो 168 है। तो अब ये सब हम लोगों का देखने का मकसद यहाँ पर ये था कि अब हमको ये पता करना है कि 2023 दिसंबर के अटेम्प्ट की जो यूजीसी नेट की कट ऑफ है सोशियोलॉजी के पेपर की वो कितनी जा सकती है। ठीक है, तो गिवन द फैक्ट कि 2023 का पेपर जो था इस वाले साल के पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो कट ऑफ जो थी 196 चली गई अनरिजर्व कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की 180 पर आ गई, एससी की 168 के ऊपर आ गई, देन उसके बाद एसटी की आपकी 162 पर आ गई। ठीक है, तो अगर हम इस बार की कट ऑफ देखें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की 2023 की कट ऑफ, ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे 2023 की बात करते हैं, किसकी, दिसंबर अटेम्प्ट की, तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की ये 196 है, पर इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी बिना किसी डाउट के, और बाकी के तीनों एग्जाम के कंपैरिजन में हाई जाएगी, बिकॉज पिछले साल के तीनों के ये जो पेपर है वो कंपैरेटिवली मुश्किल थे इस साल के पेपर से, दिसंबर के अटेम्प्ट से। तो आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पे उसके जाने के चांसेस हैं पूरे के पूरे कि वो 206 या 208 तक आकर के रुकेगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर हम यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। और अगर वहीं पर बात रही हम लोगों की जेआरएफ की, तो जेआरएफ का तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 230 जो कट ऑफ है वो जा सकती है जेआरएफ की इस बार, क्योंकि एग्जाम का लेवल ईजी है तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये बात हो रही है सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की, लेकिन अगर यहाँ पे बात होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर हम एपी की बात करते हैं और जेआरएफ की बात करते हैं, तो एपी कैटेगरी के अंदर जो पिछली ट्रेंड्स की कट ऑफ है वो 184, 186 और 180 पर आकर के रुकी है। बट इस बार अगर आप देखोगे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की ईडब्ल्यू की कट ऑफ भी जो है वो आराम से 190 तक आकर के रुक जाएगी, या 192 भी जा सकती है। और अगर यहीं पर रही बात जेआरएफ की, तो जेआरएफ की कट ऑफ 210 या फिर 216 इस तरह की जो कट ऑफ है ये रहेगी जेआरएफ की ईडब्ल्यूएस की। एंड आई होप आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी अगली कैटेगरी की, ठीक है, अगली कैटेगरी है हमारी यहाँ पर ओबीसी। तो ओबीसी के अंदर आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा और ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, जनरली आपकी जो कट ऑफ है मोस्टली सेम ही रही है, तो उसी को देखते हुए ट्रेंड कहीं ना कहीं सेम चलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर और उसका। यहाँ पे आपकी 190 तक ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है और 210 तक आपके जेआरएफ की कट ऑफ जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए जा सकती है इधर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो जनरली 166, 162, 164 इस तरह पे जाकर के रुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ है इस बार की वो आपकी बहुत आराम से 170 और 172 तक जा सकती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जेआरएफ की, तो दैट कैन लिटरली गो अप टू 180, ठीक है, 184। ये आपका पूरा एक इंटरवल है इसके अंदर जिसके बीच में कट ऑफ जो है रह सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स एसटी कैटेगरी, ठीक है। एसटी के लिए कट ऑफ जो है वो एससी से भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3-4 नंबर का फ़र्क जो है हमेशा देखा गया है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि 158 जो है आपका इसका है, 162 जो है आपका एसटी का है, ठीक है। तो 162 जो है वो कितना कम है, यहाँ पे 6 नंबर कम है 168 से, तो उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो इस बार 166 तक जा सकती है एसटी कैटेगरी की भी, एंड जेआरएफ की कट ऑफ 180 तक जा सकती है, ठीक है। एंड देन अगेन पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी है वो एज पर द डिसेबिलिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, बट अगर एक जनरल की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं जाएगी, ये हमें ये 140 से लेकर के 160 के बीच में रह सकती है, ठीक है। तो दिस विल बी द कट ऑफ ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सारी की सारी जितनी भी कैटेगरीज है उसके लिए। मतलब कि आप ये मान लो 140 से कम तो कोई भी कैटेगरी की कट ऑफ इस बार होने ही नहीं वाली है। जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब की कट ऑफ हमें 140 से ऊपर रहेगी, एंड हमेशा हाई नंबर पर जो आपकी कैटेगरी रहती है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी रहती है, ठीक है। तो कट ऑफ कम नहीं होगी। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है आपकी इस बार करीब करीब अनरिजर्व की 230 जा सकती है जेआरएफ की, और अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कैटेगरी है आपकी 206 से 208 तक की असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो जाएगी। तो इसके हिसाब से आप तैयार रहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफ़ी हो गया है इसके अंदर, बिकॉज बच्चों ने तैयारी काफ़ी अच्छे से करी है और पेपर कंपैरेटिवली इजी आ गया। तो पेपर जब इजी आ जाता है तो कट ऑफ बहुत हाइक करती है, और ये पहले का ट्रेंड भी देखा गया है। और सोशियोलॉजी में तो कट ऑफ जो है इतना सोर करने लग गई हैं पहले से 2021 से कि कट ऑफ्स को आप देख करके बिलीव नहीं कर सकते कि सोशियोलॉजी की कट ऑफ इतनी जा रही है। एक बार को 2023 की कट ऑफ को देख करके आप फिर भी मान सकते थे कि ठीक है 196 पर यानी कि 196
पर आपका अनरिजर्व्ड का कैटेगरी रुक गया नेट का, बट लेकिन उससे पहले के जब कट ऑफ जब हम देखें 230 पे जेआरएफ हो रहा है, ठीक है, 202 पर नेट निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत सूरियल थी देखने में। लेकिन अब क्या जो पेपर एग्जाम पैटर्न जो कम रहा है तो उसमें कट ऑफ का हाई जाना तो बिल्कुल जायज़ बनता है और एकदम लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो यही था हमारे कट ऑफ का छोटा सा एनालिसिस। तो आई होप ये इससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए और आपके जो मार्क्स बनेंगे आंसर की आने के बाद तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पाए अपना कि आपकी कट ऑफ एग्ज़ाम की जो है कहीं ना कहीं क्या आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से या नहीं कर रहे हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले टाइम में आपका किस तरह से एग्ज़ाम निकलने वाला है, नेट क्वालिफाई होगा या फिर आप नेट या जेआरएफ दोनों ही क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग, वेरी वेल, and thank you so much for watching Adda 24/7 YouTube live session with me. Take care, bye bye.